पिछले 3 दिनों में बिहार में 9 हत्याएं, जिसमें कि पटना में गोपाल खेमका जो यहाँ के बड़े व्यवसायी थे उनकी हत्या की गई, सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई, गोपालगंज में 2 लोगों की हत्या की गई, नालंदा में 2 लोगों की हत्या की गई। कुल मिला के पिछले 3 दिनों में बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और इस बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ से विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार पे हमलावर होने का और लगातार विपक्ष के जो सभी बड़े नेता हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश सरकार और नीतीश सरकार की पुलिस जो है वो अभी बैकफुट पे है और एक तरह से सवालों के घेरे में है कि वो क्या बिहार में अपराध को रोकने में विफल है और लगातार उन पर विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी भी बिहार को इस देश का क्राइम कैपिटल बता रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पे इस माफत लिखा। साथ में अखिलेश यादव, उन्होंने भी सरकार पे हमले किए, नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की और तेजस्वी यादव लगातार दिन प्रतिदिन रोज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज इस पर वक्तव्य देते हैं और नीतीश सरकार और यहाँ की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव से पहले अगर ये स्थिति है तो फिर ये सरकार को इस सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश कुमार से इस मुद्दे पे इस्तीफा भी मांग लिया। तो इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। ये जो हत्याओं का दौर जारी है, जो बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ हैं, उस पे हम बात करेंगे। साथ में गोपाल खेमका हत्याकांड की भी बात करेंगे कि उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन राय हैं जो पटना से जुड़े हुए हैं और साथ ही शिवम कुमार हैं। ये दोनों हमारे संवाददाता हैं जो कि इन घटनाओं पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें क्या क्या जो अपडेट्स हो रहे हैं वो डेली एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो उनसे हम सीधे बात करते हैं, जुड़ते हैं। रमन, क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड जो हुआ है उसको भी आप नज़दीकी से देख रहे हैं और अभी आप मौजूद थे वहाँ जहाँ तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस बात में। पहले तो तेजस्वी यादव जो है इस पे काफ़ी हमलावर है और नीतीश कुमार को एक निकम्मी सरकार, एक थकी हुई सरकार बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि बिहार पुलिस का वो इकबाल नहीं रह गया कि वो बिहार में अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण रख सके। और साथ ही बिहार के अलावे, पटना के अलावे जो बाकी जगहों पे जो अपराध हो रहे हैं उससे भी इस सरकार के ऊपर में, उनके पुलिस के ऊपर में, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर में एक सवाल उठता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, इस वक्त हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के ही बाहर मौजूद है और कुछ ही देर पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म हुई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में 9 हत्याएं बिहार में हुई है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए और बिहार की प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लगातार पटना की बात करें, गोपालगंज की बात करें, सिवान की बात करें और कल फिर पटना में ये लगातार इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं वो पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। और गोपाल खेमका, बिजनेसमैन गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी उसमें भी बिहार के डीजीपी ने आज माना है कि पुलिस की टाइमिंग जो है उस पर हमें शक है और पुलिस की टाइमिंग पर उन्होंने माना है कि पुलिस देर से पहुंची है। परिवार पहले से आरोप लगा रहा था कि पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था घटनास्थल पर पहुंचने का वो काफ़ी लेट था। और साथ ही साथ जो अन्य ज़िले हैं, सिवान है, गोपालगंज है, वहाँ पर भी डबल मर्डर, मुंगेर में डबल मर्डर, नालंदा में डबल मर्डर, तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं पिछले 3 दिनों में जिसने बिहार सरकार की और पुलिसिंग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और लगातार विपक्ष इस मामले पर बिहार सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने आज भी कहा है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अपराधी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भारी हो सकता है आने वाले चुनाव में। जी रमन, बिल्कुल ये विपक्ष जो है इस पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसे चुनाव में एक तरह से मुद्दा बनाने की मुहिम में भी विपक्ष लगा है और इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो विपक्ष जाहिर तौर पे इसे मुद्दा बनाएगा। इस मौके को विपक्ष नहीं चुकेगा। शिवम, अभी आपने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मार्फत वक्तव्य दिया है और साथ ही जो गोपाल खेमका हत्याकांड है जिसमें कि आप उस पर लगातार कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उसके हर पहलू पर आप लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को पहले कि गोपाल खेमका हत्याकांड में अभी तक जो जांच है उसमें क्या प्रगति हुई है और डीजीपी बिहार का इस पर क्या कहना था। जी प्रभाकर, मैं आपको बता दूं कि पटना के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या का जो वक्त है वो लगभग 72 घंटे बीत चुका है, पर अभी भी पुलिस प्रशासन के जो हाथ हैं वो खाली हैं। हमने जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बात की तो उन्होंने भी कहा कि मैं लगातार
इस मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूं। कल उन्होंने एसटीएफ के साथ मीटिंग भी की थी और उन्होंने यह जानकारी भी दी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और अब से कुछ देर पहले भी एक अपडेट इसी मामले को लेकर आया गया कि एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उनसे भी लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और जो हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है कि जल्द ही पटना पुलिस और एसटीएफ इस मामले का खुलासा करेगी। पर जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या पटना के गानी मैदान इलाके में कर दी गई और पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हुए और बिहार के डीजीपी ने भी इस बात को माना है कि जो पुलिस प्रशासन की टीम थी वो घटनास्थल पर देर से पहुंची थी। और परिजनों ने भी ये आरोप पहले ही लगाया था कि लगभग 1.5 घंटे के बाद जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंचती है। तो इस बात को आज बिल्कुल माना है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी है कि जी बिल्कुल शिवम, जैसा हमारे संवाददाता शिवम बता रहे थे कि इस मामले में जो अभी प्रगति हुई है इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बेऊर जेल पे 2 बार छापेमारी की गई और अजय वर्मा जो कि बहुत ही कुख्यात अपराधी है जो बेऊर जेल में बंद है उससे भी पूछताछ की गई। साथ में 3-4 और भी जो गिरोह के जो सरगना वहाँ बंद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो अपराधी थे उसका लास्ट लोकेशन जो है वो हाजीपुर मिला है। कुल मिला के जो एसआईटी इस पे बनाई गई है वो लगातार इस पे काम कर रही है और बिहार पुलिस और बिहार के डीजीपी ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस घटना में जो लोग भी हैं इन्वॉल्व उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्हें जो भी कानून सम्मत जो सज़ा मिलती है वो मिलेगी। लेकिन ये बात केवल गोपाल खेमका हत्याकांड की नहीं है। बिहार में जैसा हमने बताया पिछले 3 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं और हत्याओं का दौर जो है वो बिहार में थम नहीं रहा है। बिहार में जल्दी ही अगले कुछ हफ्तों के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसमें बढ़ता हुआ अपराध के जो ग्राफ है वो इस सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा अगर वो चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनने देना चाहती है। तो बिहार से आज इतना ही और बाकी